Good morning, class. Today we are starting with the new chapter, that is Plant Kingdom. Okay, so previously we are done with the three kingdoms, that is Monera, Protista, Fungi. Okay, and other than that, we are also done with the lichens and viruses. We are following बच्चे R.H. Whitaker classification. Under that, we have done the three kingdom, that is Monera, Protista, and Fungi, and rest of the two are left. That is, now we have a whole complete chapter for plant kingdom and same for the animal. So today we are starting the chapter number 3, unit 1, plant kingdom. अब पता ही है आपको जैसे कि प्लांट किंगडम इट्स अ क्वाइट वास्ट किंगडम, कितनी वैरायटी आप अपने आसपास ही देख लो, कितने ही टाइप्स के प्लांट्स आपको मिल जाएंगे, है ना. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लांट किंगडम. अब प्लांट किंगडम की बात करें तो अगर अब सिनेरियो देख सकते हैं जनरल सा. ब्रायोफाइट्स आते हैं इसमें, टेरिडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, एंजियोस्पर्म्स आते हैं. अब ये सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी न्यू होंगी, बट लेट्स गोइंग टू डिटेल. जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे हमें पता चल जाएगा. तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंसेस हैं. ये जो बड़े कैटेगरीज है, हमारे पास 4 कैटेगरीज है, उसके अंदर बेसिक डिफरेंसेस हैं उनमें. ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या रहता है, जो ब्रायोफाइट्स हैं दे आर नॉन वेस्कुलर. नॉन वेस्कुलर का बच्चे मतलब क्या होता है, जिसमें जाइलम या फ्लोएम नहीं होंगे. ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम क्या करते हैं, फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं ना. तो जिसमें ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स नहीं होंगे वो किस में होता है, वो कौन से प्लांट्स हैं, ये ब्रायोफाइट्स. उसके बाद आते हैं आपके पास टेरिडोफाइट्स या ट्रैक्योफाइट्स बोल सकते हैं बच्चे. इसमें क्या होता है, वेस्कुलर पार्ट्स होते हैं, मतलब जाइलम भी होता है और फ्लोएम भी होता है. सिमिलरली जिम्नोस्पर्म जो आता है उसमें भी होता है, एंजियोस्पर्म उसमें भी वेस्कुलर पार्ट्स होते हैं. नेक्स्ट आप सीड्स की बात करते हैं. तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा सीड लेस होते हैं. और टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं, सीड, वो भी सीड लेस होते हैं. उसमें भी जर्मिनेशन सेक्शुअल प्रोडक्शन से होती है या स्पोर्स के थ्रू होती है. अब जिम्नोस्पर्म्स में जो दे आर द फर्स्ट सीड बियरिंग प्लांट्स, और एंजियोस्पर्म दे आल्सो हैव सीड्स. ठीक है, नाउ अब जो ब्रायोफाइट्स हैं उसमें क्या रहता है, उसमें स्पोर्स रहते हैं और हेप्लॉइड गैमेटोफाइट रहता है. बट इन केस ऑफ टेरिडोफाइट स्पोर्स रहेंगे और हेप्लॉइड गैमेटोफाइट रहेगा. सेम कंडीशन है. जिम्नोस्पर्म्स में क्या आता है, जो सीड्स होते हैं नेक्ड होते हैं, मतलब खुले होते हैं, किसी चीज़ से कवर नहीं होते हैं. ठीक है, कोन्स में होते हैं. ठीक है, अब एंजियोस्पर्म्स में बट क्या होता है, जो सीड्स होते हैं फ्लावर या फ्रूट के बीच में इंक्लोज होते हैं. जैसे आप एंजियोस्पर्म्स का एग्जांपल ले लो तो मैंगो देख लो. ठीक है, वो एंजियोस्पर्म प्लांट का एग्जांपल है. तो मैंगो कैसे होता है, मैंगो का अंदर का जो सीड होता है वो कैसे होता है, फ्रूट के अंदर होता है. एप्पल ले लो, एप्पल के सीड्स भी अंदर होते हैं, है ना. मोस्टली जो भी ऐसे फ्रूट्स लगते हैं उनमें सीड्स क्या रहते हैं, अंदर ही रहते हैं. ब्रायोफाइट्स में बच्चे हमेशा क्या होता है, स्विमिंग स्पर्म्स होते हैं. इसलिए ब्रायोफाइट्स में जब भी फर्टिलाइजेशन होती है तो वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है. टेरिडोफाइट्स में भी क्या होता है, स्विमिंग स्पर्म्स होते हैं, उसमें भी वाटर जहाँ होगा वहीं पे ये टेरिडोफाइट्स में रिप्रोडक्शन हो पाएगी. बट जिम्नोस्पर्म्स में क्या आता है, पोलन और सीड्स. वैसे ही एंजियोस्पर्म्स में भी क्या आता है, पोलन और सीड्स. ब्रायोफाइट्स में मॉसेस भी आते हैं, लिवरवर्ट्स भी आते हैं. टेरिडोफाइट्स में आती हैं फर्न्स. ठीक है, शेडी प्लेसेस में आपने देखी होंगी मोस्टली. और जिम्नोस्पर्म्स में क्या आता है, पाइन पाइन जैसे चील के पेड़ देखे होंगे आपने अपने आसपास. जैसे थोड़ा सा हाइट एरिया पर जाते हैं तो हमें चील के पेड़ दिखना शुरू हो जाते हैं. पाइनस ट्रीज, ठीक है, रेडवुड भी उसमें आता है, स्प्रूस, जो पहाड़ों में जाते हैं बड़े बड़े ट्रीज दिखते होंगे आपको, है ना. वो सारे किस में आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में. उनमें फ्लावर्स नहीं होते, उनमें कोन्स लगते हैं. ठीक है, और कोन्स में क्या होते हैं, सीड्स. सिमिलरली और जो एंजियोस्पर्म है उसकी तो एंडलेस वैरायटी है. आप अपने पास जितने भी आपके मैक्सिमम जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे वो सारे कौन से होंगे, एंजियोस्पर्म्स होंगे. ठीक है, तो ये तो बच्चे था ओवरऑल ओवरव्यू की प्लांट क्लासिफिकेशन. हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे वो इसके ही आगे डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे कि आगे इसके फर्दर क्या क्या प्लांट टाइप्स हैं और उन टाइप्स के आगे क्या क्या करेक्टर्स हैं. ओके, सो दिस इज़ द जनरल क्लासिफिकेशन फॉर प्लांट. अब ये तो आगे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म. ठीक है, इसके साथ एक चीज़ प्लांट किंगडम में और ऐड अप होती है, दैट इज़ एल्गे. तो अब हम देखते हैं कि मेन किंगडम प्लांटे. ठीक है, अब किंगडम प्लांटे जो है इसमें आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से टेबल दिया हुआ है. सबसे पहले क्या है आपके पास, एल्गे. ठीक है, एल्गे आ रहा है, तो एल्गे में भी क्या है बच्चे,
सबसे पहले आपके पास आएगा किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे में सबसे आपके 5 डिविजन्स किए हैं इन्होंने, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब सबसे पहले इन का बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ। एल्गे की जो होगी बच्चे हमेशा वाटर के अंडर ही होगी, पता ही है आपको, ठीक है, जहाँ पे भी मॉइस्ट कंडीशन होगी रहेंगी। बट ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ये क्या टेरेस्ट्रियल में आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले एल्गे को देख लेते हैं। एल्गे के फर्दर 3 टाइप्स हैं, मतलब 3 टाइप की एल्गे ब्रॉड वे में आती है, ठीक है। उसमें सबसे पहले कौन सी आती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अगर जनरल लैंग्वेज में हम बोले तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गा, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गा और रोडोफाइसी को हम बोलते हैं रेड एल्गा। इसकी एग्जांपल देख लो, क्लोमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पायरोगेरा, ये सब किस में आते हैं, ग्रीन एल्गे में। लेमिनेरिया, सरगैसम, एक्टोकार्पस, ये कौन से आते हैं, सारे ब्राउन एल्गे में। पोरिफायरा, जलीडियम एक्सेट्रा, ये किस में आते हैं, रेड एल्गे में। अब हम जाएं आगे, दैट इज ब्रायोफाइट्स में। तो ब्रायोफाइट्स के फर्दर 2 टाइप्स में रहते हैं। लिवर वॉट मेन जो टाइप है, आगे और भी हो सकते हैं बट मेन कैटेगरी जो हम पढ़ते हैं दैट इज लिवर वॉट्स एंड मॉसिस। लिवर वॉट्स रहेगा मार्केंशिया और मॉसिस में रहता है स्फेग्नम। फर्दर किंगडम प्लांटे के अंदर टेरिडोफाइट्स भी आगे कितने 4 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, दैट इज साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्फिनोफाइटा एंड टेरियोफाइटा, ठीक है। अब बच्चे क्या रहता है कि ये नाम आपके लिए न्यू है तो प्रॉपरली प्रोनाउंस करने हैं आपने, ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं, तो कोशिश एक नहीं 2 बार 2-3 बार कोशिश करके देखनी है और स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना है। तो व्हाट इज इट, साइलोफाइटा, पी साइलेंट है इसमें, लाइकोफाइटा, स्फिनोफाइटा एंड टेरो, इसमें भी पी साइलेंट है, टेरोफाइटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म में अदर बच्चे 4 कैटेगरीज है, दैट इज साइकेडेल्स, कॉनिफेरेल्स, जिंकोगोलेल्स एंड नीटेल्स। नीटेल्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी जी क्या है, साइलेंट है, ठीक है, या इसको एफेड्रा भी बोल सकते हैं। इसमें एफेड्रा एग्जाम्पल आता है, जैसे ये नीटेल्स आता है, जिंगोगेल्स में जिंगो बाइलोबा आता है, कॉनिफेरेल्स में पाइनस ट्रीज आएंगे और साइकेडेल्स में साइकस आते हैं। अब लास्ट कैटेगरी इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में बच्चे बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहती है, लेकिन इसको हमने मेन 2 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, दैट इज डाइकॉट एंड मोनोकॉट। आई थॉट यू हैव ऑलरेडी प्रीवियसली स्टडीड डाइकॉट मोनोकॉट, पढ़े होंगे ना आपने। डाइकॉट वो होते हैं जिसके सीड्स 2 में स्प्लिट हो जाते हैं, जैसे वीट होगी, होता है ना बीच में स्प्लिट रखा होता है, तो दैट इज कैन बी स्प्लिट इनटू 2। और मोनोकॉट्स वो होते हैं जैसे राइस होगी, मेज़ होगी, जिसका जो सिंगल सीड होते हैं वो 2 में स्प्लिट अप नहीं हो पाता। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट्स में, जैसे डाइकॉट्स की जो वेनेशन होती है, लीव्स की वेनेशन होती है वो कैसी होती है, रेटिकुलेटेड होती है। मोनोकॉट्स की कैसी वेनेशन होती है, पैरेलल वेनेशन होती है, मतलब उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्लांट को कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है, उसके एक्सटर्नल फीचर्स। अगर हमारे पास सीड अवेलेबल ना हो तो हम प्लांट के एक्सटर्नल फीचर से भी देख सकते हैं कि वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल जो भी हमारे पास टैबलेटेड फॉर्म है किसकी, किंगडम प्लांटे की, इसके 5 टाइप्स में ये डिवाइडेड है। उसके फर्दर आगे कौन कौन से क्लासेस आती हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एल्गे। सबसे पहले हमने एल्गे ही पढ़ा है, तो एल्गे से ही स्टार्ट करते हैं। अब एल्गे में बच्चे जो रेंज आती है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक टू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म टू लार्ज सीविड। उस एल्गे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जैसे ही हैं सारे, उसमें माइक्रोस्कोपिक मतलब जो हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा वैसे भी है ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल जो एक सेल वाले हैं वो भी हैं, और लार्ज सीविड जो मतलब बहुत बड़े दिख सकते हैं हमें, मल्टी सेलुलर टाइप के वैसे भी हैं, ठीक है। अब सिंपल थैलॉइड विदाउट डिफ्रेंसिएशन, जो एल्गी होती है ना बच्चे उसमें सिंपल थैलस होते हैं, उसमें ऑर्गन लेवल नहीं होता, डिफ्रेंसिएशन नहीं होती, जैसे एक बड़ा भी होगी तो वो सेम सेल ही बार बार रिपीट होकर उसको बड़ी फॉर्म में बनाया होगा, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में होते हैं ना ऑर्गन्स, हाँ, हेड, नोज, लेग्स वगैरह से, वो लीवर, हार्ट हो गया, ऐसी उसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं होती है, सिंपल थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ठीक है, अब इसमें रहता है आपके पास, जैसे आप डायग्राम्स देख रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट एल्गे के फॉर्म्स हैं, लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर अलग अलग पहले शो कर रहा है, लेकिन ये सारे क्या हैं, थैलॉइड हैं, ये सिंगल सेल हैं, बने सिंगल सेल से, इसमें कुछ किसी में भी डिफ्रेंसिएशन नहीं हुई है, ठीक है। मोस्ट ऑफ एक्वाटिक एंड ऑटोट्रॉपिक लैक मेनी ऑफ डिस्टिंक्ट सेल्स एंड टिश्यू सच टाइप। अब इसमें जो भी होती हैं, जितनी भी होती हैं, क्या मोस्ट आर एक्वाटिक एंड ऑटोट्रॉपिक, सारी क्या होती हैं, एक्वाटिक हैं, पानी के अंदर वाली होती हैं एल्गी, और ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खुद बनाती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो उसमें बहुत सारे स्पेशल टिश्यूज़ नहीं होते, जैसे स्टोमेटा नहीं होता है,
ठीक है। स्टोमेटा की फंक्शन क्यों टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में होता है, क्योंकि उसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना होता है। जाइलम नहीं होता है, फ्लोइम नहीं होता है, विच आर फाउंड इन लैंड प्लांट्स। अब ये इसका ड्रॉबैक रहता है, इसमें क्या होता है, वेस्कुलर वो नहीं होते हैं, वेस्कुलर एलिमेंट्स नहीं होते हैं। वेस्कुलर एलिमेंट्स क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोइम को वेस्कुलर एलिमेंट्स बोलते हैं। और जो वेस्कुलर एलिमेंट्स होते हैं वो लैंड प्लांट्स में होते ही होते हैं, बिकॉज विदाउट दैट दे कैन नॉट सर्वाइव ऑन द लैंड। सो नेक्स्ट, रेंज ऑफ थैलस। अब जो थैलस होता है वो बच्चे, उन्होंने मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है ना। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर पढ़ते हैं। तो यूनिसेलुलर में बच्चे क्या, दो टाइप के होते हैं, एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल। मोटाइल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, नॉन मोटाइल मतलब जो मूव नहीं करेगा। तो अब मोटाइल में क्लोमाइडोमोनास आता है, उसका एग्जाम्पल जो मूव कर सकते हैं इधर उधर वाटर में। और नॉन मोटाइल में कोरेला आता है, ठीक है, क्लोरेला आता है। नेक्स्ट आपके पास मल्टी सेलुलर, जिसमें जो एल्गे की थैलिस वगैरह है वो मल्टी सेलुलर होगा, उसमें भी नॉन मोटाइल कॉलोनी आएगी और मोटाइल आएगी। जो नॉन मोटाइल होगी उसमें क्या आता है, पेडिस्ट्रियम आता है, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स दिए हुए बच्चे। और जो मोटाइल कॉलोनी आएगी उसमें क्या आएगा, वॉलवॉक्स आएगा। वॉलवॉक्स की कॉलोनीज बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, राउंड राउंड सी, जैसे कोई भी पॉइंट वाटर आप देख लो, उसमें ले लो, उसको स्लाइड के नीचे रखो, ग्रीन ग्रीन लाइट ग्रीन कलर की होती है, तो आपको आसानी से वो वॉलवॉक्स की कॉलोनीज दिख जाती हैं। अमॉर्फस कॉलोनी होती है या डेंड्रॉइड कॉलोनी होती है, ठीक है। अब इसके भी दो टाइप होते हैं। फर्दर अब जो मोटाइल कॉलोनीज होती हैं वो उसमें दो टाइप्स की होते हैं, एक फिलामेंटस या हेटेरोट्राइकस। फिलामेंटस बच्चे मतलब फिलामेंट की तरह होंगे, ठीक है। और फिलामेंट्स भी दो टाइप के होंगे, या तो सिंपल फिलामेंट सिंगल सिंगल फिलामेंट रहेगा, या ब्रांच्ड फिलामेंट्स में ब्रांचिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे उसके हेटेरोट्राइकस होगा, सिफोनस होगा, या सूडो पेरेंटाइमस होगा, पेरेंकाइमेटस होगा। ये सारी टर्म्स अलग अलग दी हुई हैं, इसको हम आपको विद पिक्चर्स आगे बताएंगे, ठीक है। जैसे ये देखो, ये जो है ये है वॉलवॉक्स की कॉलोनीज। ये एक वॉलवॉक्स नहीं, बहुत सारे वॉलवॉक्स हैं, बट ये मेक अ ग्रुप, ऐसे ग्रुप में ये रहते हैं, राउंड राउंड ग्रुप्स में ये रहते हैं। जो सिंगल डॉट है वो एक वॉलवॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक ऐसे फॉर्म रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। सिमिलरली क्लोरेला, ये क्या है, सिंगल सेल है, ये सारे क्या है, सिंगल सिंगल सेल हैं, और ये नॉन मोटाइल है तो अपनी अपनी जगह पे है। ये क्या है, बड़े बड़े सीवीड्स हैं, ये भी क्या है, सिंपल और फिलामेंटस है, ठीक है। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ एल्गे। नाउ हियर यू कैन सी स्पाइरोगेरा, देखो ये क्या है, स्पाइरोगेरा क्यों बोलते हैं, जिसमें स्पाइरल शेप्ड रहता है, हेलिकली अरेंज होता है क्लोरोप्लास्ट, इसलिए इसको बोलते हैं स्पाइरोगेरा। देखो कारा, ग्लोबरस, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है, ये तो हमने पहले जो लाइकेंस पिक्चर्स हैं, ओके। अब नाउ देयर इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको हमने पहले भी बताया कि कैसे कैसे हो सकते हैं, तो अब देखेंगे एल्गे में कैसे कैसे मोड ऑफ होते हैं, इनकी डिटेल हम बाद में करेंगे, सिर्फ अभी नाम जानना ज़रूरी है। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन रहता है, फिजन रहता है, एकाइनेट्स रहता है, ट्यूबर रहता है, होमोगोनिया रहता है, एडवेस्ट्रेशियस थैलाई रहता है। तो कितने टाइप के रहते हैं, 6 टाइप्स के। सिमिलरली एसेक्सुअल में कितने टाइप के, 6 ही है। जूस्पोर्स बनते हैं या सिंजोस्पोर्स बनते हैं, प्लानोस्पोर बनते हैं, हाइपोनोस्पोर्स बनते हैं, ऑटोस्पोर्स बनते हैं, टेट्रास्पोर्स बनते हैं। अब जो स्पोर है तो सारे स्पोर्स ही बनते हैं, लेकिन इनका मेथड अलग अलग होता है, इसलिए उनके साथ में अलग अलग टर्म लगाई गई है। अब वो आगे देखेंगे हम फर्दर जब पढ़ेंगे डिटेल स्टडी कि किसको क्यों प्लानोस्पोर को प्लानोस्पोर क्यों कहते हैं, या अदर स्पोर्स को ऐसा क्यों कहते हैं, उनके नाम क्यों दिए गए हैं। फर्दर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमी आती है, एनाइसोगैमी आती है, और ऊगैमी आती है। सेम हेयर इसमें भी बच्चे क्या होता है, सेक्सुअल में मेल फीमेल और गैमीट्स क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं। बट आइसोगैमी इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें जो गैमीट्स का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, या लोकेशन डिफरेंट होती है, एक मोटाइल होता है या एक नॉन मोटाइल होता है, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ डन टुडेज़ लेक्चर। अब हम क्या करेंगे कल, दैट इज़ सेक्सुअल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि वो एक्चुअली उसमें कैसे कैसे होता है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट द सेक्सुअल प्रोडक्शन इन नेक्स्ट lecture. Thank you, and please like the video so that I come to know that how many students are you watching the videos, and please comment anything you are not understanding in the video, and also you can comment for your doubts. Thank you.